अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 14 अगस्त के हवाले से एक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है, चाहे आपको पिक्सल लैब इस्तेमाल करनी आती है या नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है तो आपको पता चल जाए। और लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को खोल लें, ये आपको प्ले स्टोर से आराम से मिल जाएगी। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने करना क्या, ये जो तहरीर लिखी हुई है इसको ख़त्म कर दें। ये बटन दबाएं और इसको सिलेक्ट कर लें और डिलीट वाला बटन दबा दें। उसके बाद ये जो बटन नीचे है इसको दबा के यहाँ से ये वाला बटन दबा के और कलर ले लें। यहाँ से सफ़ेद कलर आप ले लें। बैकग्राउंड ये सेट करने का तरीका है, बैकग्राउंड सेट हो चुका है। उसके बाद आपने करना क्या है, ये वाला बटन दबा दें और उसके बाद यहाँ स्टिकर वाला बटन नज़र आ रहा होगा, स्टिकर वाला बटन दबा दें और इधर आके यहाँ पे स्टिकर आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टिकर अब आपकी मर्ज़ी है, इनमें से ये आपको 3 स्टिकर नज़र आ रहे हैं, इनमें से आप जो भी ले लें। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ। इसको लेकर अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट वाले बटन पे जहाँ पे मेरे पास झंडे हैं, ये झंडे भी मैं आपको नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इन झंडों को आप सेट कर लें, थोड़ा सा घुमा के एक को यहाँ पे रख लें और इसकी कॉपी लेके नीचे कॉपी वाला बटन मौजूद है और दूसरे को इस तरह रख लें। यहाँ पे आपने काम करना है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा 3D रोटेट वाला, यहाँ से आपने 3D रोटेट कर लेना है इस तरह। और अगर आप सेट करना चाहें मज़ीद इसको सीधा तो यहाँ से कर लें। अब झंडे तो सेट हो गए हैं। अब आपने करना क्या है, ये वाला बटन दबा के दोनों झंडों को ताला लगाना है सिर्फ, और फिर दोनों झंडों को टिक लगा के ये वाला बटन दबा देना है दूसरे नंबर पे और ओके कर देना। अब ये दोनों मिल गए हैं। अब हम इन दोनों को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। इनको छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें। अब यहाँ पे इसको रख लें और यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा 2 बैक वाला, ये वाला दबा दें। अब ये बैज आ गया। अब हमने इसका कलर पहले तब्दील करते हैं। इसका कलर अगर तब्दील करेंगे तो इस तरह ये सारा हो जाएगा। तो पहले हम इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं। सेटिंग कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लें और थोड़ा आगे आ जाएं। आगे आने के बाद यहाँ पे इरेज कलर वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा के जैसे ये काम करेंगे तो ये देखें जो बीच में सफ़ेद कलर था वो ख़त्म हो गया। झंडे के पीछे खुद ब खुद हर चीज़ नज़र आने लग गई। इसको मज़ीद आगे से थोड़ी सेटिंग इसको 12 पे कर देंगे और नीचे से थोड़ा इसको इस तरह कर देंगे 2 या 3 पे। अब इतना काम हो गया। अब इसका कलर तब्दील करेंगे, लेकिन कलर तब्दील करने से पहले ये ग्रिड वाला बटन दबा देंगे और ये यू वाला बटन दबा देंगे और इसको दरमियान में सेट कर देंगे और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी वाला बटन दबा के इसके ऊपर रख देंगे, खुद ब खुद फिट हो जाएगा। ग्रिड ऑन करने का मकसद ये। फिर दोबारा अब इन दोनों को ताला लगा के जिस तरह पहले झंडों को मर्ज किया था, इन दोनों को मर्ज कर देंगे और उसके बाद इसका हम कलर तब्दील करेंगे। कलर तब्दील करने का तरीका ये है, कलर वाले बटन को दबाएंगे, ये ऑन कर देंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे और यहाँ जमा वाला बटन दबा के और ऊपर जो पेन वाला बटन है इसको दबा देंगे और उसके बाद ये तस्वीर वाला बटन दबा देंगे और उसके बाद आपको एक दायरा सा नज़र आ रहा होगा, इसको पकड़ के यहाँ पे रखेंगे। जब आपको ऊपर ये सब्ज़ रंग नज़र आएगा तो आपने ये टिक वाला बटन जो साथ है, ये टिक वाला बटन साथ नज़र आ रहा है, इसको दबा देंगे तो जो बैज कराएंगे बिल्कुल झंडे जैसा हो जाएगा। ये देखें, अब इतना काम हो चुका है। अब बेशक ग्रिड को ख़त्म कर दें, इसको थोड़ा सेट कर ले दरमियान में।
अब उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, या इंपोर्ट वाला बटन है इसको ले लें, बल्कि इसको लेने से पहले एक छोटा सा काम कर लें। यहाँ पे शेप वाला बटन है, इस शेप वाले बटन को ले लें और नीचे जो रेडियस है इसको पकड़ के 100 कर दें ताकि ये दायरा बन जाए, और इसको यहाँ पे रख लें। अब इसके ऊपर हम एक बटन यहाँ टेक्सचर वाला नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हम ये टेक्सचर वाला बटन लगाएंगे और यहाँ से जो मेरे पास झंडा है, झंडे की तस्वीर आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूँगा। और नीचे से ये इनेबल्ड वाला बटन है, इसको ऑन कर दें। अब ये झंडा आ गया है। अब इस झंडे को सेट कर यहाँ पे रख के बिल्कुल फिट करके आप लोगों ने, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा टू बैक वाला, ये वाला बटन दबा देंगे तो अब ये झंडा, और ये जो है इसको भी टू बैक वाला बटन दबा देना है इस तरह। अब ये बैग तैयार हो चुका है, झंडा भी लग चुका है। अब इन सबको मर्ज कर देंगे ताला लगा के। फ़िलहाल ताला लगाते हैं, नाम लिख लेते हैं। इसके ऊपर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उर्दू के अंदर उसामा अमजद नाम मैंने लिख दिया। इसको मैं यहाँ ले आया। नाम का कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके सफ़ेद रखूँगा रंग में, आप लोग जो रखना चाहे रख सकते हैं। और उसके बाद आगे आपके पास ये वाले फ़ॉन्ट हैं, तो इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर, ये 5 उर्दू के फ़ॉन्ट हैं। इनको डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आप लोगों को नीचे दे दूँगा। तो ये मुझे डिज़ाइन पसंद आया, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये उर्दू के जो 5 फ़ॉन्ट हैं उनमें ये डिज़ाइन मौजूद है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसको लिंक मैं नीचे दे दूँगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद ये एक स्पेशल कीबोर्ड है, इससे मैं कुछ सितारे ले लेता हूँ, 2 सितारे ले लेता हूँ। आप जितने लेना चाहें, जहाँ लगाना चाहें, जो आपको सितारा पसंद है इनमें से ले लें। मैं ये वाला ले लेता हूँ, या ये वाला भी अच्छा है, इसको ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद यहाँ पे आपको साइज़ वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसको पकड़ के साइज़ बड़ा कर दें, और यहाँ जहाँ पे आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। फिर आप इसका साइज़ जितना छोटा करना है, और पोजीशन वाले बटन से इसकी पोजीशन सेट कर लें, और इसका कलर जो भी रखना चाहें आप लोग रख सकते हैं। मैं सफ़ेद ही रख रहा हूँ। और इसके कॉपी लेके कॉपी ऊपर आ चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी, और इसकी पोजीशन में सेट कर लेता हूँ। पहले रिलेटिव पोजीशन से, और फिर इसके बाद यहाँ से ले आऊँगा और आराम आराम से इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा, और नाम को थोड़ा सा और यहाँ बीच में दरमियान में कर लेता हूँ। मज़ीद अगर आप लोग चाहें तो एक सितारा यहाँ पे लगा दें और एक सितारा यहाँ पे लगा दें उसी कीबोर्ड से। इस कीबोर्ड का लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।